नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कवि सेनापति जी के पद है उनकी व्याख्या कर रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने सेनापति जी के श्रृंगार वर्णन से संबंधित जो पद थे उनकी व्याख्या हमने की। आज अब हम इनके नीतिपरक जो पद है उनकी व्याख्या करने वाले हैं। ये आपका जो BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में रीतिकालीन जो काव्य आपका प्रथम जो प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत आपके कवि सेनापति जी का नीतिपरक जो वर्णन है वो इसमें वर्णन किया गया है। तो अब इनके पदों की व्याख्या है वो हम देखते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इनके पदों की व्याख्या करते हैं हम। किनी कीमती लेह रमनी कीमती लेह मती सेनापति चेत कछु पाहन अचेत है कि कर्म कर्म करी कर मन कर पाप कर मन कर मूड शीस भयो सेत है कि आवे बनी जतन जो रहे बनी जतनन पुण्य के बनी जितन मन किन देत है आवत विराम बेस बीती अभिराम ताते करी विश्राम भाजे राम किन लेत है क आवत विराम बेस बीती अभिराम ताते करी विश्राम भाजे राम किन लेत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। और इस छंद में जो है वो ये जो छंद है वो प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हैं 8 पंक्तियों का है। तो ये कविता छंद है। और भाषा की बात करें तो ब्रिज भाषा है। ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता छंद है, ब्रिज भाषा है। अब देखिए इसके अर्थ को हम लेते हैं। पहले इनके शब्दार्थ को थोड़ा देख लेते हैं। निकी का अर्थ होता है अच्छी या अच्छा। तो यहाँ बुद्धि है, मति के साथ में तो अच्छी हो गई बुद्धि। मति का अर्थ होता है बुद्धि। लेह मने लेना या अपनाना। ठीक है, अपनाना या लेना। ठीक है, प्राप्त करना। रमणी का अर्थ होता है स्त्रियों की। मति का अर्थ होता है बुद्धि। अब बुद्धि यहाँ पर स्त्रियों के लिए है तो थोड़ा इसका अर्थ हम चंचल बुद्धि से लेंगे। लेह मैंने अपनाना। मति का अर्थ यहाँ पर नहीं, मत। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, सेनापति कवि का नाम है ये कवि। चेत मैंने चेतना, जागृत होना। कछु मैंने कुछ। और पाहन का अर्थ होता है पत्थर। अचेत का अर्थ अचेतन अवस्था, सुप्त, अचेत। ठीक है, जिसको चेतना ना हो। और कर्म का अर्थ होता है लगातार कर्म करना चाहिए। तो कर्म 2 बार आ गया तो लगातार निरंतर कर्म से, लगातार कर्म से इसका अर्थ हो गया लगातार कर्म। करी मन करना। कर्मन कर्मण्य बनना चाहिए। अच्छे कर्म है वो करने चाहिए, कर्मण्य बनो। और पाप कर्म, इस पंक्ति का अर्थ हम अगली साथ में लेंगे। पाप कर्म न कर मूढ़। मूढ़ का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों मूर्ख, अज्ञानी। और कर्म न मन नहीं, कर्म न करो। और शीस भयो सेत है। शीस मने सिर, भयो मन हो गया सफ़ेद। मन श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, श्वेत। ठीक है, श्वेत। आवे बनी जतन ज्यों मन जिस प्रकार से जैसा भी बन पाता है, जैसा बन पावे ऐसा उपाय करना चाहिए। जतन मन उपाय, जो मन जैसे भी हो वैसा उपाय कर लेना चाहिए। बनी मन जतन है, उपाय है वो
करना चाहिए। पुण्य के बनिज तन, पुण्य का अर्थ होता है पुण्य, ठीक है, अच्छे कार्य से पुण्य मिलता है। और बनिज का अर्थ यहाँ पर, बनिज मन व्यापार होता है, बनिज का अर्थ यहाँ पर अर्जन से ले सकते हैं, कमाना, ठीक है ना, पुण्य कमाना चाहिए, अर्जन, ठीक है, बनिज का। और तन मन का मतलब, तन मन है, तन मन किन देत मन, अपना शरीर क्यों नहीं, तन मन है वो अर्पित कर देते हो। तन मन यानी जो मन और शरीर है, शरीर और मन है वो क्यों नहीं, किन मने क्यों, देत मने समर्पित कर देते हो, दे देते हो, ठीक है। तो ये अर्थ इसका हो जाएगा। अर्थ हम आगे लेंगे। आवत विराम मने विराम लेना चाहिए, जो मोह आसक्ति है उनसे हमें विराम लेना चाहिए, विराम आना चाहिए। आवत मने आना, ठीक है, उसमें विराम आना चाहिए। और बेस, बेस का अर्थ होता है अवस्था, अवस्था, बीती मैंने बीत गई या व्यतीत हो गई। बीती का अर्थ क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, बीत गई। और अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, अभिराम मैंने सुंदर। ताते का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों इसलिए, ताते मैंने इसलिए, करी मैंने करके, विश्राम मैंने विश्राम। भाजे का अर्थ होता है भजन करना, रामे मैंने श्री राम का, श्री राम का भजन करना चाहिए। किन लेत मैंने क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं कर लेते हो, अर्थात राम का भजन करना चाहिए। तो ये हो गया इसके शब्दार्थ, हमने इसके शब्दार्थ देख लिए हैं। अब इसका जो इसकी व्याख्या है वो प्यारे विद्यार्थियों हम देखते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों व्याख्या करते हैं। तो आप प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित नीति परक वर्णन शीर्षक से अवतरित है। और इसमें जो सांसारिक जीवन है उसमें पुण्यार्जन करने, अच्छे कार्य करने तथा भक्ति करने का भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, ये आप प्रसंग में लिख देंगे। अब इसका अर्थ लेते हैं। कवि सेनापति जी मानव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे मानव, तुम अपने सांसारिक जीवन में नीकी मति लेह मैंने अच्छी बुद्धि को अपना लो। नीकी मति लेह, हे मानव, हे मनुष्य, कवि सेनापति जी कहते हैं हे मनुष्य, तुम अपने सांसारिक जीवन में जो है अच्छी बुद्धि को अपना लो, अर्थात अपने जीवन में अच्छी बुद्धि को ही ग्रहण करो। और रमनी की मति लेह मति, अब यहाँ पर मति मति दो बार है तो यहाँ यमक अलंकार है। मति का अर्थ यहाँ पर बुद्धि से है और मति का अर्थ है मना, नहीं। ठीक है ना, मति मना मत या नहीं। तो अब देखो यहाँ पर कवि ने, सेनापति जी ने यहाँ पर शब्दों का चमत्कार किया है और लिखा है कि अपने जीवन में अच्छी बुद्धि को ग्रहण करना चाहिए और जो स्त्रियों की जो चंचल बुद्धि है उसको नहीं लेना चाहिए, उसको मत अपनाना चाहिए। ठीक है ना, मत अपनाना चाहिए। ठीक है, इसमें ये बात कही गई, स्त्रियों की तरह चंचल बुद्धि नहीं लेनी चाहिए। सेनापति चेत कछु, सेनापति कवि कहते हैं हे मनुष्य, तुम अपने सांसारिक जीवन में पूर्णतः चेतनावान बन जाओ, जागृत हो जाओ। कुछ कछु चेत मैंने कुछ जागृत हो जाओ, अपने सांसारिक जीवन के प्रति कुछ जागृत हो जाओ। अगर तुम चेतोगे नहीं, चेतते नहीं हो, अगर तुम चेतते नहीं हो तो तुम अचेत पत्थर के समान हो जाओगे। पाहन अचेत है, अगर वो जो चेतता नहीं है, जो जागृत नहीं होता, वह अचेत पत्थर के समान हो जाता है, यानी सुप्त पत्थर के समान हो जाता है। ये उसकी संज्ञा हो जाती है, उसकी संज्ञा दी जाती है इसमें। तो आपको समझ में अर्थ है वो समझ में आ गया होगा कि हे मनुष्य, तुम अपने जीवन में कुछ जागृत हो जाओ, चेतनावान हो जाओ। अगर तुम, जो व्यक्ति चेतनावान नहीं होता, जो चेतता नहीं है, वह अचेत पत्थर के समान हो जाता है। और कर्म कर्म करी कर्मन कर, मनुष्य को कर्म के प्रति सेनापति जी ने यहाँ पर जो है प्रेरित किया है। और सेनापति कवि कहते हैं कि ये मनुष्य, तुम लगातार कर्म करते रहो, निरंतर कर्म करते रहो, अच्छे अच्छे कर्म करते रहो, यही तुम्हारे लिए उचित है। और हे मनुष्य, तुम कर्मण्य बन जाओ, कर्मण्य बन जाओ और अच्छे अच्छे कर्म है वो करो, लगातार निरंतर अच्छे अच्छे कर्म करते रहो और अपने जीवन में कर्मण्य बन जाओ। और पाप कर्म न कर मूढ़,
सेनापति कवि कहते हैं कि हे मूढ़, हे मूर्ख अज्ञानी, तुम पाप कर्मों को मत करो। बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है, पाप कर्म न कर मूढ़। ये इस पंक्ति को सातवें अर्थ में ले लेंगे तो अर्थ आ जाएगा कि पाप कर्म न कर मूढ़, हे मनुष्य, हे मूर्ख, तुम पाप कर्मों को मत कर। शीस भयो श्वेत है, तुम इस प्रकार से पाप का कार्य करते करते तुम्हारा जो सिर है वो सफ़ेद हो गया है। शीस भयो श्वेत है, तुम्हारा सिर है वो सफ़ेद हो गया है, अर्थात तुम्हारे बाल है वो सफ़ेद हो गए हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य कि तुम परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर चुके हो, वर्धावस्था को प्राप्त कर चुके हो, और फिर भी तुम ये मोह आसक्ति को नहीं छोड़ रहे हो, विषय आसक्ति को नहीं छोड़ रहे हो। इसीलिए तुम्हें चिंता करनी चाहिए, अपने जीवन में जो है पाप कर्म नहीं करना चाहिए। और आवे बनी जतन जो रहे बनी जतनन, कवि कहते हैं सेनापति जी कि जैसा भी तुमसे उपाय बन जाता है, इस पंक्ति का साथ में अर्थ ले लेंगे, आवे बनी जतन जो, यानी जैसा भी तुम्हारे से उपाय बन पाता है सांसारिक विषय आसक्तियों से दूर रहने का, तो वैसा रहे बनी जतन, वैसा उपाय तुम्हें कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जैसा भी तुमसे उपाय बन पाता है सांसारिक जीवन में अच्छे कर्म करने का, पुण्य अर्जन करने का, तो वैसे ही तुम्हें वैसा ही कर्म करना चाहिए। और पुण्य के बनिज तन मन किन देत है, कवि सेनापति जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम पुण्य का अर्जन करो, पुण्य के बनिज मन पुण्य का व्यापार करो, पुण्य कार्यों का अर्जन करो, अपने जीवन में पुण्य कमाओ। ठीक है, और तन मन किन देत है, इसीलिए तुम अपने शरीर को, तन मन को क्यों नहीं ऐसे अच्छे कार्यों के लिए समर्पित कर देते हो, क्यों नहीं भगवान के लिए अपने तन मन को समर्पित तुम कर देते हो। और आवत विराम बेस बीती अभिराम ताते, आवत विराम, इसीलिए तुम अपने जीवन में ऐसे जो सांसारिक विषय आसक्तियों रूपी जो कार्य हैं उनसे तुम क्या ले लो, अब तुम्हारा विराम आना चाहिए। ठीक है ना, तो आवत विराम, विराम किससे, सांसारिक विषय आसक्ति, मोह आसक्ति है, मोह माया वासना है, इनसे तुम्हारा जीवन में क्या आना चाहिए, विराम आना चाहिए। संसार के जो ये बाहरी कार्य हैं इनसे तुम्हारे जीवन में विराम आना चाहिए। अब तुम जागृत हो जाओ और अपने आंतरिक कार्य करो, अर्थात अपने आत्मा को सुधारो, अपने आत्मा में अच्छे अच्छे कार्य करके पुण्य कार्य को अर्जन करो। इसीलिए तुम्हें ऐसे सांसारिक विषय आसक्तियों के कार्यों से तुम्हारा विराम हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बेस बीती अभिराम, अब जो सुंदर तुम्हारी अवस्था है वो बीत चुकी है, अर्थात युवा अवस्था है, वो जो सुंदर युवा अवस्था है, तरुणाई है, वो अब बीत चुकी है, अब तुम्हारा वृद्धावस्था का समय आ गया है। इसीलिए अब तुम चेत जाओ, जागृत हो जाओ, कुछ पुण्य के कार्य कर लो और अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का, श्री राम का स्मरण है वो कर लो। और ताते, इसीलिए करी विश्राम है, इसीलिए तुम इस सांसारिक विषय आसक्तियों से विश्राम लेकर के भाजे राम कीन लेत, इसीलिए क्यों नहीं भगवान श्री राम का भाजे मन भजन कर लो। रामे मन श्री राम का किन मन क्यों लेत मन लेते हो, क्यों नहीं तुम श्री राम जी के भजन का जो है सानिध्य प्राप्त करते हो, या श्री राम जी का भजन क्यों नहीं कर लेते हो। अर्थात कहना चाहते हैं कि तुम्हें श्री राम जी का भजन कर लेना चाहिए, श्री राम जी का स्मरण कर लेना चाहिए, उनका ही चिंतन है वो बार बार अपने मन में करना चाहिए। क्योंकि जब तक श्री राम जी का तुम अगर उनका चिंतन नहीं करोगे, अपने इष्ट का अगर तुम चिंतन नहीं करोगे, तो फिर यूं ही अपना जीवन बर्बाद करके चले जाओगे। इसलिए मोह माया से ग्रस्त न होकर के इस प्रकार से बाहरी कार्यों से तुम बिल्कुल ही विश्राम लेकर के और केवल भगवान राम का तुम भजन करो। इस प्रकार की प्रेरणा कवि सेनापति जी ने मनुष्य के लिए दी है, मानव के लिए प्रेरित है, वो उन्होंने किया है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों आप लिख लेना, कवि ने यहाँ पर विवेकशील, कर्मण्य, विवेकशील बनने की बात कही है, कर्मण्य बनने की बात कही है, पुण्य का अर्जन करने की बात इसमें कही है। तो विवेकशील, कर्मशील, कर्मण्य और पुण्यों का अर्जन करने की और सांसारिक विषय आसक्तियों से दूर रहने की अभिव्यंजना इसमें की गई है। तो यह विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, वृद्धावस्था में भक्तिभाव करने ही ज़्यादा लाभदायक होता है, ये बात इसमें बताइए कि वृद्धावस्था में व्यक्ति को कम से कम भाई बाल्यावस्था तो खेल कूद में चली जाती है, युवावस्था धन कमाने गृहस्थ जीवन में चली जाती है, वृद्धावस्था में तो कम से कम भगवान का स्मरण कर लेना ही उचित होता है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की है। और इसके साथ साथ अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, अनुप्रास, अनुप्रास यमक अलंकार है, मति मति में काव्यलिंग अलंकार है,
और आक्षेप अलंकार है। मनुष्य पर आक्षेप किया है, सुधारने के लिए प्रेरणा दी है तो आक्षेप कर लिया, तो आक्षेप अलंकार। कारण सहित बताया भाव तो काव्यलिंग अलंकार है। मति मति में यहाँ पर यमक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार शब्दों की, अक्षरों की, क्षमा करना, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, एक एक अक्षर वर्ण वापस आते हैं तो अनुप्रास होता ही है, तो अनुप्रास अलंकार है। कविता छंद की यति गति और नाद सौंदर्य उचित है, ऐसा आप लिख देंगे। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है, ये आप विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सेनापति जी ने मनुष्य को अच्छे कार्य करने की और अपने इष्ट श्री राम जी का जो है भजन करने की बात इसमें कही गई है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब अगला पद लेते हैं कि कीनो बालापन बाल केली में मगन मन लीनो तरुणा पे तरुणी की रस तीर को, कि अब तू जरा में परयो मोह पिंजरा में सेनापति भजूरा में जो है रे या दुख परी को, कि चितई चिताऊ भूनि काऊ ने सताऊ आऊ लाए के सोताऊ ने बचाओ दे शरीर को, लेह देह करी के पुनीत कहीं लेह देह जीबे अवले यह सुर सरी नीर को, कि लेह देह करी के पुनीत कहीं लेह देह जीबे अवले यह सुर सरी नीर को। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन, और इस छंद में भी प्यारे विद्यार्थियों वही कवित छंद है आपका, तो विशेष वाले बिंदु में लिख देना। ये छंद कौन सा है? कवित छंद है, भाषा ब्रिज है। तो इस प्रकार से ये विशेष वाले बिंदु में लिख देंगे। पहले हम इसके अर्थ ले लेते हैं। किनो मैंने किया, बालापन का अर्थ होता है बालपन यानी बचपन, बाल्यावस्था, ठीक है, ये इसके अर्थ हो गए बाल्यावस्था में। और बाल के लिए मैंने बालकों, बचपन में जो बालकों की जो क्रीड़ा होती है, बालकों की क्रीड़ा या खेल कूद है, ठीक है, इस खेल कूद में बिता देते हैं। मगन मन मैंने मगन होकर के, प्रसन्न होकर के, मन मैंने मन, तुम्हारा मन है बाल्यावस्था में खेल कूद में मगन रहता था। लीनो मैंने लिया, तरुणापे का मतलब होता है युवावस्था में, जवानी में। तरुणी मैंने स्त्री के जो रस का अर्थ हो गया सुख भोग। तीर को मैंने पूर्ण रूप से। अब तू जरा, अब तू मनुष्य के लिए कह रहे हैं, अब तू जरा मैंने, तू का अर्थ हो गया तुम, हे मनुष्य तुम, जरा मैंने बुढ़ापे में, अर्थात वृद्धावस्था हो गई है, वृद्धावस्था में पड़ गए हो। मैं पढ़ो मैंने पढ़े हो, ठीक है। मोह है, फिर भी तुम पड़े हुए हो, फंसे हुए हो, ठीक है, ये अर्थ हो गया। मोह पिंजरा मैंने मोह रूपी पिंजरे में, मोह माया रूपी पिंजड़े में फंसे हुए हो, ये इसका अर्थ हो गया। सेनापति कवि का नाम है ये। बजू मैंने भजन करना, रामे मैंने श्री राम का, हरैया मैंने हरण करता है, दूर करता है। दुख मैंने दुखों को, परी को मैंने सभी के दुखों का हरण करते हैं। चितई मैंने चिंतन, चितई मैंने क्षमा करना मन, चितई का अर्थ होता है मन, चित्त मैंने मन, तो मन में जो है चिताऊ मैंने चिंतन या विचार करना चाहिए श्री राम जी का। और भूली मैंने भूल कर के भी, प्यारे विद्यार्थियों भूली का अर्थ होता है भूल कर के। काहूँ मैंने किसी को भी, काहूँ मैंने किसी को भी, न मैंने नहीं, सताऊ मैंने सताना चाहिए, है ना, तड़पाना चाहिए, कष्ट देना चाहिए, किसी को भी सताना नहीं चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए। आऊँ लाहे के सोताऊन, बचाऊँ दे शरीर ने, किसी भी प्रकार से, किसी भी उपाय से जो है, इसका साथ में अर्थ हो जाएगा आऊँ लाए मैंने किसी भी प्रकार से, कैसा भी उपाय करके, किसी भी तरह, ठीक है ना। तो इसका अर्थ हो गया किसी भी तरह
जो है कोई भी उपाय करके ताउन, ताउन का अर्थ हो गया महा जो रोग है, कौन सा रोग है यहाँ पर, लोभ लालच रूपी जो ताप ज्वर है, तो ताउन का अर्थ हो गया ताप ज्वर। कौन सा रोग यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये लोभ का, लोभ रूपी जो महारोग है उससे किसी भी प्रकार से अपने शरीर को बचा कर रखना चाहिए। बचाऊ मैंने बचा करके रखना, दे मैंने रखना, शरीर मैंने शरीर, और को मैंने को, शरीर को किसी भी तरह से बचा करके रखना चाहिए। ले दे करी मैंने ले दे करके भी, ले दे कर, ले है दे है करी मैंने ले दे कर के, ले दे करके भी पुनीत मैंने पवित्र, कही ले मैंने कार्य करते रहो, ठीक है ना। ले है दे मैंने ले दे करके भी अपने पवित्र कार्य है, अच्छे कर्म है वो करते रहो। और जीव अवले है मैंने इस जीवा से, जीव से, अवले है मैंने लेप, ठीक है ना। अवले का मतलब लेप होता है, वैसे आयुर्वेद में चटनी भी होती है जो चाटने योग्य, लेप उसको कहा इसमें। ये है मैंने ये है, सूर्य सरी का अर्थ होता है गंगा जल, गंगा, सूर्य मैंने देवता, सरी मैंने नदी, तो गंगा नदी, नीर मैंने जल, गंगा नदी का जल, ठीक है। को मैंने को। अब देखिए इसका अर्थ हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब इसका अर्थ लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति जी द्वारा रचित नीति परक वर्णन शीर्षक से अवतरित है। और इसमें कवि ने, प्यारे विद्यार्थी, इसमें कवि ने जो है व्यक्ति का जो वृद्धावस्था को जब प्राप्त करता है तो उससे पहले उसको पवित्र कार्य करने और भगवान का भजन करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। बुढ़ापा आएगा उससे पहले बुढ़ापे आने से पहले जो है अपने पवित्र कार्य वो करना चाहिए, मनुष्य को भक्ति भाव कर लेनी चाहिए और राम की भक्ति भावना, राम की जो भक्ति है वो करने की प्रेरणा इसमें दी गई है। तो देखिए कि कीनो बालापन बाल केली में मगन मन है मनुष्य, तुम्हारा जो बचपन है, बालापन यानी बचपन या बाल्य अवस्था है, वो तो केवल बालकों की क्रीड़ा में, खेल कूद में ही, बाल के लिए मैंने बालकों की क्रीड़ा या खेल कूद में ही मगन होकर के तुम्हारा मन है वो अत्यधिक प्रसन्न है होता रहा है। यानी बचपन में तुम्हें केवल खेल कूद इत्यादि क्रीड़ा करके तुम्हारा मन है वो अत्यधिक प्रसन्न होता था। यानी कहने का तात्पर्य कवि यह कहना चाहते हैं कि बचपन तो तुम्हारा खेल कूद में व्यतीत हो गया, बर्बाद हो गया, बीत गया। और लीनो तरु नापे तरुणी के रस तीर को, और युवा अवस्था में तुमने केवल स्त्री के सुख भोग को पूर्ण रूप से ग्रहण किया। युवा अवस्था में स्त्री सुख का, गृहस्थ जीवन का है वो सुख भोग है तुमने प्राप्त किया। अब तू जरा में परियो, अब तुम्हारे वृद्धावस्था आ गई है, अब तू जरा में अर्थात अब तो तुम्हारी वृद्धावस्था आ गई है, बुढ़ापा आ गया है, तो परियो मोह पिंजरा में, फिर भी तुम मोह रूपी पिंजरे में पड़े हुए हो, मोह रूपी पिंजरे में तुम पड़े हुए हो। ये इसमें भाव व्यक्त हुआ है, मोह रूपी पिंजरा। हे मनुष्य तुम इस मोह रूपी पिंजरे में पड़े हुए हो, फंसे हुए हो, और अब इस माया मोह से तुम्हें दूर होना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी अवस्था क्या आ गई है, वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी तुम इस मोह माया रूपी पिंजरे में पड़े हुए फंसे हुए हो। सेनापति कवि कहते हैं कि सेनापति भजू रामे जो हरैया दुख परिपीर को, सेनापति कवि कहते हैं कि तुम्हें, हे मनुष्य, तुम्हें जो सभी के दुखों का हरण करने वाले ऐसे श्री राम का भजन कर लेना चाहिए, या उन श्री राम जी का भजन करना चाहिए जो सभी के दुखों को हरण कर लेते हैं, सभी के दुखों को दूर कर लेते हैं, ऐसे श्री राम जी का भजन करना चाहिए। और चितई चिताऊं बोली काहू ने सताऊ, चितई यानी यहाँ पर सेनापति कवि मनुष्य को, मानव को एक तरह से प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं, उनको जागृत करते हुए बात कर रहे हैं कि मनुष्य तुम चितई चिताऊं मैंने अपने मन में भगवान का चिंतन करते रहो, चितई चिताऊं मैंने भगवान का क्या करते रहो, मन में चिंतन करते रहो, अच्छे अच्छे विचार लाते रहो, और भगवान से ईश्वर संबंधी विचार है तुम्हारे मन में होने चाहिए।
चिंतन करना चाहिए। और भूली काऊ न सताऊ, मैंने भूल करके भी काऊ मैंने किसी को भी न मैंने नहीं सताऊ, मैंने सताना चाहिए, तड़पाना चाहिए। मनुष्य को समझाते हुए कह रहे हैं सेनापति कवि कि मानव किसी को भी भूल करके भी तड़पाना नहीं चाहिए। ये बात इसमें कही गई है, क्योंकि ये बात हमारे संतों ने भी कही है कि जो है सुख देने पर सुख की प्राप्ति होती है और दुख देने पर दुख की प्राप्ति होती है। कि 4 वेद जो है, 4 वेद और 18 जो पुराण है, उनमें बात 2 ही बात मिली है कि दुख दीन्या दुख होत है, सुख दिया सुख देत, सुख देने दुख दीन्या दुख होते है और सुख दिया सुख होत, दुख देने पर दुख प्राप्त होता है और सुख देने पर सुख की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण है वो मनुष्य को करना चाहिए। और आगे क्या लिखा है कि आऊं लाए के सो ताउन बचाऊं दे शरीर को, यानी किसी भी प्रकार से, यहाँ पर सेनापति कवि कहते हैं कि किसी भी प्रकार से इस जो लोभ लालच रूपी जो ज्वर है, ताप है, उसको अपने शरीर से उसको बचा लेना चाहिए। अर्थात अपने शरीर से, शरीर को इस लोभ रूपी लालच रूपी महारोग से बचा करके रखना चाहिए। और ले दे करी के पुनीत कहीं ले दे, यानी ले दे करके भी नहीं, किसी भी उपाय से अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में पवित्र कार्य कर लेना चाहिए। और जीव अवले है यह सूर्य सरी नीर को, और अपनी जीवा से गंगा नदी के पवित्र जल का अवले यानी लेप या जो है उनका जो है ग्रहण है वो करना चाहिए। सुरसरी नीर को यानी गंगा नदी के जल का पान करना चाहिए, अपनी जीवा में जो है गंगा नदी का अवले है वो ले लेना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने आराध्य के प्रति सेनापति कवि कह रहे हैं कि उनका स्मरण करना चाहिए। सांसारिक भोग विलास से वो दूर रह करके, मोह रूपी पिंजरे से वो दूर होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अब वृद्धावस्था आ गई है, बाल्यावस्था खेल कूद में बीत गई और युवा अवस्था है गृहस्थ जीवन में चली गई, अब बुढ़ापा आ गया है, तो उसमें मोह रूपी पिंजरे में पड़ा नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सेनापति कवि मनुष्य को जागृत कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विशेष वाले बिंदु में वृद्धावस्था आने पर यह बात कही कि वृद्धावस्था आने पर मनुष्य को मोह माया से दूर होना चाहिए और उस समय तो भगवान का स्मरण कर लेना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और इसके साथ साथ पवित्र कार्य पर भी जोर दिया है, गंगा जल का पान करने की बात भी उपदेश के माध्यम से इसमें दी गई है। अलंकारों में बात करें तो अनुप्रास, यमक और रूपक अलंकार की प्राप्ति हो रही है। अनुप्रास, रूपक, यमक और काव्यलिंग अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है। और भाषा कवित संत की अति गति उचित है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ ये दोनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पद में हम सेनापति के अगली व्याख्याओं को लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हिंदी की इन व्याख्याओं को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।